हेलो बेटा, आज मैं आपको चैप्टर फर्स्ट के क्वेश्चन आंसर कराऊंगी। बेटा चैप्टर फर्स्ट है हमारा भोजन कहाँ से आता है। चैप्टर फर्स्ट का क्या नाम है बेटा? भोजन कहाँ से। ये भोजन जो होता है ये कहाँ से आता है? आप सबको पता है बेटा भोजन कहाँ कहाँ से मिलता है। हमें पेड़ पौधों से मिलता है, जानवरों से मिलता है ना। अब जो जीव, अब इसमें क्वेश्चन है बेटा, पहले इसको देख लेते हैं। क्या सभी जीवों को एक ही किस्म के भोजन की आवश्यकता होती है? नहीं, सभी जीवों को एक ही किस्म मतलब एक ही प्रकार के भोजन की आवश्यकता नहीं होती है। कुछ जीव केवल पादप, पादप मतलब बेटा पौधे, ठीक है, पौधे और पौधे उत्पाद मतलब पौधों से बनी चीज़ें जो पौधे पे लगते हैं बेटा, जैसे जड़, तना, पत्ती, फल, फूल, है ना। तो पौधे के वो क्या कहलाते हैं? उत्पाद कहलाते हैं। पौधे के उत्पाद या पौधों के उत्पाद। वे विभिन्न प्रकार के भोजन अपनी शारीरिक बनावट, आवास और आंतरिक अंगों के आधार पर ग्रहण करते हैं। तो कुछ जीव तो बेटा केवल पौधों से बनी चीज़ें खाते हैं और वे विभिन्न प्रकार के अलग अलग प्रकार के भोजन अपने शारीरिक बनावट, आवास मतलब जिसमें वो रहते हैं और आंतरिक अंगों के आधार पर ग्रहण करते हैं। विभिन्न खाद्य पदार्थों के ग्रहण करने का आधार पर जीव 3 प्रकार के होते हैं। अब खाद्य पदार्थ में अंतर होने के कारण बेटा जीव भी 3 प्रकार के होते हैं। शाकाहारी, ऐसे जीवों को शाकाहारी जीव कहते हैं। किनको कहते हैं बेटा? जो केवल पौधे और पौधों को, जो केवल क्या करते हैं बेटा? पौधे और पौधे उत्पाद को अपना भोजन बनाते हैं। पौधे और पौधों के उत्पाद लिख सकते हैं हम। कैसे जीव शाकाहारी जीव कहलाते हैं बेटा? जो केवल पौधे और पौधों के उत्पाद को भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं, तो उन्हें हम क्या कहते हैं? शाकाहारी जीव कहते हैं। जैसे कौन कौन होते हैं शाकाहारी जीव बेटा? आपके आसपास ही रहते हैं, जैसे गाय, भैंस, बकरी। आपने देखा होगा बेटा ये क्या खाते हैं? ये केवल पौधे या पौधों के उत्पाद खाते हैं। तो ऐसे जीवों को हम शाकाहारी जीव कहते हैं। मांसाहारी कुछ जीव केवल दूसरे जंतुओं को खाते हैं। वह पादप अथवा पादप उत्पाद नहीं खाते। वह पौधे या पौधों से बनी चीज़ें नहीं खाते। ऐसे जीवों को मांसाहारी जीव कहते हैं बेटा, जो केवल दूसरे जंतुओं को ही खाते हैं। जैसे शेर, बाघ, छिपकली, मेंढक, चीता, है ना। ये सारे क्या होते हैं बेटा? मांसाहारी होते हैं। सर्वाहारी कुछ जीव पौधों तथा जंतुओं दोनों को अपने भोजन के रूप में खाते हैं। बेटा पौधे भी खा लेते हैं और जंतुओं को भी खा लेते हैं, जंतुओं के मांस को खा लेते हैं। ऐसे जीवों को सर्वाहारी, सर्वाहारी मतलब सब कुछ आहार, उनका सब कुछ आहार होता है ना। जैसे पौधे भी होता है उनका आहार और दूसरे जंतु भी उनका आहार होते हैं। आहार मतलब भोजन। जैसे कौवा, मनुष्य, मनुष्य भी आपने देखा होगा, कुछ मनुष्य बेटा मांस भी खाते हैं और रोटी, चावल, दाल ये भी खाते हैं ना। तो वो भी क्या हुए? सर्वाहारी। कौवा, ऐसे आपने देखे हैं बेटा, कई पक्षी होते हैं हमारे, कई जानवर होते हैं जो सब कुछ खा जाते हैं, है ना। अब क्वेश्चन नंबर 2 है, 5 पौधों के नाम लिखिए तथा बताइए इनके कौन से भाग का उपयोग खाद्य पदार्थ के रूप में होता है। 5 पौधे और उनके भाग जो खाने के रूप में, खाद्य पदार्थ मतलब बेटा खाने के रूप में जो प्रयोग किए जाते हैं। अब गाजर जो है, गाजर की जड़ खाद्य पदार्थ के रूप में उपयोग की जाती है। गाजर की क्या यूज़ की जाती है बेटा? जड़। अब पालक के पत्ते देखा बेटा आपने, सब बच्चे सर्दी में खाते होंगे पालक। तो पालक के पत्ते होते हैं खाद्य पदार्थ के रूप में उपयोग किए जाते हैं। जो हम खाते हैं वो पालक के पत्ते होते हैं। और गाजर बेटा, गाजर नीचे से निकालते हैं ना डायरेक्ट, तो वो जड़ होती है। अब फूल गोभी, फूल गोभी का फूल जो बाहर निकलता है बेटा, वो फूल गोभी का फूल होता है, खाद्य पदार्थ के रूप में उपयोग किया जाता है। गेहूँ, गेहूँ के बीज को, जो आप
देखते हो बेटा, दाने निकलते हैं गेहूं के दाने, उन्हीं से हम क्या बनाते हैं, आटा बनाते हैं, है ना। आटे को पीस कर फिर उसी से खाना बनाते हैं, रोटी बनाते हैं। तो गेहूं के बीज को खाद्य पदार्थ के रूप में उपयोग किया जाता है। आम का फल खाद्य पदार्थ के रूप में प्रयोग किया जाता है। आम का क्या खाते हैं बेटा, फल, और गेहूं का बीज, ये याद रखना है। फूल गोभी का फूल, पालक के पत्ते, गाजर की जड़, ऐसे मूली की भी जड़, शलगम की भी जड़ खाते हैं बेटा, है ना। और पालक, मेथी, बथुआ, इन सब के पत्ते खाते हैं हम। फूल गोभी में फूल खाते हैं। गेहूं के बीज को, ये याद रखना बेटा, गेहूं के बीज को, आम के फल को खाते हैं हम। खाद्य पदार्थ मतलब खाने के रूप में प्रयोग करते हैं। अब थर्ड क्वेश्चन है आपका, कॉलम 1 में दिए गए खाद्य पदार्थ का मिलान कॉलम 2 से कीजिए। कॉलम 1 बेटा देखो, अब हमने इनको मैच करना है। दूध, दही, पनीर, घी क्या होते हैं बेटा, ये सभी जंतु उत्पाद है, ये जंतुओं से मिलते हैं, है ना बेटा। अब जंतु से क्या मिलता है, हमें दूध मिलता है, जैसे गाय, भैंस, बकरी, और फिर उनसे दूध से क्या बनता है, दही, पनीर, घी, सब दूध से बनता है बेटा। तो सब क्या हो गए, जंतु उत्पाद। पालक, फूल गोभी, गाजर घर में आती है बेटा, ये होती है सब्जियां। क्या होती है, ये सब्जियां होती है ये। और शेर और बाघ क्या करते हैं बेटा, दूसरे जंतुओं को खाते हैं। शाकाहारी किसे कहते हैं बेटा, जो पादप और पादप उत्पाद खाते हैं। पादप मतलब पौधे, और पादप उत्पाद पौधों से बनी चीज़ें। ठीक है बेटा, जैसे अभी बताया, जड़, तना, पत्ते, फूल, ये चीज़ें हम खाते हैं, ये पादप उत्पाद कहलाते हैं। यही बेटा इसका आंसर दे रखा है, देखो, दूध, दही, पनीर, घी सभी जंतु उत्पाद हैं। पालक, फूल गोभी, गाजर सब्जियां हैं। शेर एवं बाघ दूसरे जंतुओं को खाते हैं, ये ठीक करके दे रखा है बेटा। और शाकाहारी पादप एवं पादप उत्पाद खाते हैं। नेक्स्ट है आपका, दिए गए शब्दों से रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। शाकाहारी ये भरना है बेटा हमने, पादप, दूध, गन्ना, मांसाहारी, इनमें से हमें यहाँ पर रिक्त स्थान में भरना है। बाघ एक डैश है, क्योंकि यह केवल मांस खाता है। अब जो मांस खाता हो तो उसे बेटा क्या कहते हैं, मांसाहारी। क्या कहते हैं उसे, मांसाहारी। हिरण केवल पादप उत्पाद खाता है, मतलब पादप मतलब पौधों के उत्पाद खाता है, जैसे जड़, तना, पत्ता, फूल, है ना। इसलिए इसे क्या कहेंगे, शाकाहारी। जो केवल पादप और पादप उत्पाद खाते हैं बेटा, उन्हें हम क्या कहते हैं, शाकाहारी कहते हैं उन्हें हम। तोता केवल डैश उत्पाद खाता है। अब तोता क्या खाता है बेटा, पादप उत्पाद खाता है ना। क्या खाता है, पादप उत्पाद। जो डैश हम पीते हैं वह प्राय गाय, भैंस या बकरी से प्राप्त होता है, इसलिए जंतु उत्पाद है। हम क्या पीते हैं बेटा, दूध, है ना, जो किससे प्राप्त होता है, गाय, भैंस, बकरी से। हमें चीनी डैश से मिलती है। हमें चीनी कहाँ से मिलती है बेटा, गन्ने से, और चुकंदर से भी मिलती है बेटा। यहाँ ऑप्शन हमारे पास केवल गन्ना है, तो हम गन्ना भरेंगे, यहीं से भरने थे ना बेटा हमने ऑप्शन से। तो हमें चीनी कहाँ से मिलती है, गन्ने से। ओके बेटा, बाय बाय। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे बेटा, बाय।